एंड कोस्टल एरियाज पार्ट 3। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स, यानी विभिन्न प्रकार की सीमाओं के बारे में, और सिक्योरिटी सेटअप मैनेजमेंट ऑफ लैंड बॉर्डर्स, यानी भूमि सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंधन के बारे में। विभिन्न प्रकार की सीमाएं, अंतरराष्ट्रीय सीमा और इंटरनेशनल बॉर्डर। देशों के बीच एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त और पारंपरिक रूप से स्वीकृत सीमा, जिसे नियमित अंतराल पर नंबर लगे हुए खंभों से दर्शाया जाता है। उसके बाद है नियंत्रण रेखा और एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। जम्मू और कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 740 किलोमीटर लंबी एक सैन्य नियंत्रण रेखा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत नहीं है। 1972 के शिमला एग्रीमेंट के बाद इसको सीज फायर लाइन यानी कि युद्ध विराम रेखा का नाम दिया गया था, जिसको बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दे दिया गया। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा। यह सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के ट्रूपों के बीच में खींची गई एक विभाजक रेखा है, जो कि एक मैप पॉइंट NJ 9842, जहां पर LOC खत्म होती है, से लेकर इंदिरा कोल, जहां सियाचिन ग्लेशियर शुरू होता है, तक है, और इसकी लंबाई 110 किलोमीटर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। भारत और चीन के बीच में एक वास्तविक सीमा रेखा है, जो मैकमोहन रेखा को लेकर हुए विवादों से उत्पन्न हुई है और लगभग 3488 किलोमीटर लंबी है। यह कई प्रमुख लड़ाइयों झगड़ों का कारण रही है, जैसे 1962 का युद्ध, डोकलाम में 2017 में और गलवान में 2020 का झगड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच की LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल की लंबाई कितनी है? यह 740 किलोमीटर। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन सियाचिन ग्लेशियर में अप्रोक्सीमेटली कितनी लंबी है, की लेंथ कितनी है? 110 किलोमीटर। द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, इंडिया और चाइना में जो LAC है उसकी लंबाई कितनी है? यह है 3488 किलोमीटर। AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, NJ 9842 पॉइंट से लेकर कहां तक है? इंदिरा कोल तक। साइनो इंडियन वॉर रिलेटेड टू LAC occurred in, भारत चीन का युद्ध, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की वजह से हुआ था, वो कौन से साल में हुआ था? 1962 में। शिमला एग्रीमेंट, जिसके बाद युद्ध विराम रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया, वो कौन से साल में साइन हुआ था? 1972 में। सियाचिन ग्लेशियर, जो कि AGPL से सेपरेटेड है लाइन ऑफ कंट्रोल से, वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, हाईएस्ट बैटलफील्ड है। सिक्योरिटी सेटअप मैनेजमेंट ऑफ लैंड बॉर्डर्स, भूमि सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंधन। वन बॉर्डर वन फोर्स, एक सीमा एक बल। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग सीमाओं पर स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया जाता है, जैसे BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, को पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पे और बांग्लादेश की सीमाओं पर तैनात किया गया है। आर्मी, आर्मी को लाइन ऑफ कंट्रोल और एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन पर तैनात किया गया है। ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, को चाइना बॉर्डर पे तैनात किया गया है। सशस्त्र सीमा बल SSB को नेपाल और भूटान के बॉर्डरों पर तैनात किया गया है। असम राइफल्स को म्यांमार बॉर्डर पर तैनात किया गया है। कारगिल रिव्यू कमेटी ने 2001 में कौन से सिद्धांत की सिफारिश की थी? वन बॉर्डर वन फोर्स, एक सीमा एक बल। भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है?
ITBP। आसाम राइफल्स निम्नलिखित देशों के साथ सीमा की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। म्यांमार। नेपाल और भूटान की सीमाओं का प्रबंधन कौन सा बल करता है? SSB, सीमा सुरक्षा बल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स is responsible for पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर एंड। सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर और निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? बांग्लादेश। सभी सीमा चौकियां BOP के बीच आदर्श दूरी निम्नलिखित होनी चाहिए। 2.5 किलोमीटर। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन डिवाइड पोजीशंस इन विच रीजन? कौन से क्षेत्र की स्थितियों को विभाजित करती है? वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा, सियाचिन ग्लेशियर्स को। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, सीमा प्रबंधन विभाग, यह जनवरी 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा बनाया गया। इसके कार्य हैं भूमि एवं तटीय सीमाओं का प्रबंधन, सीमा पुलिसिंग और सुरक्षा, बुनियादी ढांचा को ठीक करना जैसे सड़कें, बाढ़ लगाना, फ्लड लाइटिंग वगैरह, और BADP लागू करना। BADP मतलब बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट राज्य सरकारों की सहायता से लागू करता है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य है जो पिछड़े बॉर्डर के जो गांव हैं उनका डेवलपमेंट करना, उनका विकास करना। और प्राथमिकता कैसे दी जाती है? जो इंटरनेशनल बॉर्डर से 0 से 10 किलोमीटर तक के जो रेडियस में आते हैं उनको सबसे पहले विकास के लिए चुना जाता है। उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक विलेजेस होते हैं, जो रणनीतिक जो गांव होते हैं, जो कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस द्वारा पहचाने जाते हैं। उसके बाद 10 से 20 किलोमीटर तक के एरिया में जो गांव आते हैं उनको छांट कर फिर उनके विकास के लिए कार्य किए जाते हैं। फिजिकल मेजर्स ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी, सीमा सुरक्षा के भौतिक उपाय। बॉर्डर आउटपोस्ट BOPs होती हैं सैनिकों के लिए गश्त लगाने के लिए और जो गांव वाले होते हैं ग्रामीणों के साथ संपर्क करने के लिए। BOPs की आदर्श दूरी यानी कि अलग अलग बॉर्डर आउट जो पोस्ट होती हैं उनके बीच में जो स्पेस होती है वो होती है 2.5 किलोमीटर्स। अलग अलग बॉर्डर पे अलग अलग संख्या में बॉर्डर आउट पोस्ट होती हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर 609 पोस्ट हैं, इंडिया नेपाल पर 436, इंडिया भूटान के वे 127, इंडिया बांग्लादेश के 802। वहीं पर कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस COBs यूज्ड ऑन इंडो म्यांमार बॉर्डर, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर यूज किए जाते हैं। आसाम राइफल द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं और ये क्या करते हैं? स्मगलिंग और घुसपैठी को रोकते हैं। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICPs सिंगल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इमिग्रेशन के लिए, यानी एक दूसरे देशों में से इधर से उधर जाने के लिए, और कस्टम्स के लिए, सीमा शुल्क यानी, और सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए। वहीं पर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को यानी कि सीमा पार व्यापार को आसान बनाता है और सीमा पार आवाजाही को भी आसान करता है। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट की स्थापना किस वर्ष में हुई? 2004 में। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट निम्नलिखित के अधीन कार्य करता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। BADP को निम्न माध्यमों से लागू किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। BADP निम्न गांवों को प्रायोरिटी देता है, प्राथमिकता देता है। कौन सो को? जो कि 0 से 10 किलोमीटर तक की रेंज में आते हैं। उसके बाद है स्ट्रेटेजिक विलेजेस अंडर BADP आर आइडेंटिफाइड बाय। रणनीतिक गांवों की पहचान कौन करता है?
बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस। जब 0 से 10 किलोमीटर तक की जो गांव हैं, जो जिनको प्रायोरिटी दी जाती है, उनकी सैचुरेशन हो जाती है, तो उसके बाद भी एडीपी कौन से गांव को कवर करता है? 10 से 20 किलोमीटर तक की रेंज वालों को। बॉर्डर आउटपोस्ट आर एस्टेब्लिश्ड टू हाउस ट्रूप्स एंड कंडक्ट पेट्रोल्स। सीमा चौकियों की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की जाती है: सैनिकों का आवास प्रदान करना और गश्त करना। आइडियल डिस्टेंस बिटवीन टू बीओपीज, दो बीओपी के बीच में कितनी दूरी होती है? 2.5 किलोमीटर। मैक्सिमम नंबर ऑफ बीओपीज आर अलोंग विद, सबसे ज्यादा नंबर बीओपीज के कौन से बॉर्डर के साथ है? इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के साथ। कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस आर डिप्लॉयड अलोंग द, जो कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस हैं ये कौन से बॉर्डर के साथ तैनात है? इंडो म्यांमार बॉर्डर। सीओबीज ऑन द इंडो म्यांमार बॉर्डर आर ऑपरेटेड बाय, जो सीओबीज होते हैं इंडो म्यांमार बॉर्डर पर, उनको कौन चलाता है? असम राइफल्स। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आर मेंट टू, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट किस लिए बनाई गई हैं? टू इंटीग्रेट इमिग्रेशन, कस्टम्स एंड सिक्योरिटी। विच इज नॉट अ फिजिकल मीन्स ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी, इनमें से कौन सा फिजिकल मीनिंग नहीं है, यानी ऑन ग्राउंड नहीं होता है उसके लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए? वो है सेंसस ऑपरेशंस। फ्लैग मीटिंग्स आर कंडक्टेड टू, फ्लैग मीटिंग्स क्यों की जाती हैं? टू रिजोल्व लोकल बॉर्डर इश्यूज, लोकल बॉर्डर इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए की जाती हैं।